बोलिए सदगुरु देव की जय। प्रिय सज्जनों और देवियों, संतों का आशीर्वाद। सदगुरु कहते हैं ये मानव जीवन इस दुनिया में एक बुद्धि का खजाना है। सद्बुद्धि होने के कारण मानव अपना जीवन में समस्त कार्य करने में सक्षम है। मानव के अलावा सभी प्राणी कार्य करने में सभी स्वतंत्र नहीं है। ऐसा विचारवान स्वतंत्र प्राणी, ऐसा अवसर ये मानव जीवन को मिला। अगर इस मानव जीवन की कदर करी नहीं और बाहरी प्राणी पदार्थों के क्षणिक सुख भोगों के पीछे यदि हम भूल गए, अपनी सत्ता को नहीं पहचान पाए, तो समझो हम इस अवसर को भी चूक गए। जो चूक गए फिर उनका नहीं ठिकाना। संत क्या कहते हैं, गजब की बात है। जो चूक गए, जो मानव जीवन को चूक गया, अवसर को चूक गया, उसका नहीं ठिकाना। क्या ठिकाना उसका? यदि बारिश के दिनों में आसपास से पहाड़ियों से समतल जगह से पानी सिमट कर जब आता है तो एक महानदी बन कर आता है, पहाड़ बनकर आता है। तो एक बहार होता, प्रलय होता पानी का। न जाने कितने जीव उसमें बह जाते हैं। बंदर अगर बाढ़ आने के पहले पेड़ पर चढ़ गया तो बच जाता था। अगर जो नहीं चढ़ पाया, पानी पहले आ गया, तो बंदर बह जाता। ऐसे सभी जीव इस प्रलय में पा रहे हैं। और प्रलय क्या? पंच विषयात्मक, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इनके क्षणिक सुख भोगों के पीछे मनुष्य बड़ा भयभीत दुखी हो रहा है, भयंकर दुखी है। ये महाप्रलय आ रहा है विषय वासनाओं का। इसी में मर रहा है, रो रहा है, हर्ष शोक हो रहा है, हिंसा हो रही है, जगह जगह जीवों को काटा जा रहा है, बलात्कार हो रहा है, सीना झपटी हो रहा है। नहीं जाने कितने कितने अपराध बढ़ते जा रहे हैं। इससे बड़ा दुखद प्रलय और क्या होगा? इस महासंकट प्रलय में हर जीव फंसा हुआ है, त्राय त्राय मची हुई है। ये मानव भी प्रलय में जा रहा है। जो अपनी सत्ता को समझ गए, अपनी चेतना को समझ गए, सदगुरु कबीर कहते हैं कि अपनी चेतना शक्ति को जगाओ और अपनी ओर लौट जाओ दुनिया से। बाहरी दुनिया के प्राणी पदार्थों से केवल जीवन निर्वाह के लिए संपर्क होना चाहिए, प्रेम रहना चाहिए। मन मुठाओ, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, छल, कपट, क्रोध, ममकार, अहंकार नहीं, केवल प्रेम, व्यवहार। वह भी इसलिए रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीनों चीज़ों को शरीर की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए सभी को एक दूसरे के व्यवहार की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। इसलिए मानव जीवन को विकृति से दूर रखें, बचाएं और उलझे नहीं, कहीं भी उलझनों से सुलझने का प्रयत्न करें। अपने जीवन का कर्म करते हुए निर्वाण लो,
का निर्वहन लेते हुए अपने आप में शांत रहो, खुश रहो, मन प्रसन्न रहो, चित्त प्रसन्न रहो, निरोग रहो, सुखी रहो और इस दुनिया से हंसते मुस्कुराते हुए विदाई ले लो। अपने आप में स्थित हो जाओ, आत्मस्वरूप को पालो। आज अवसर है, कल नहीं आएगा। ऐसा सतगुरु कबीर कहते हैं। तद विकार परिहरण तरण तारण सोई। विकारों का परित्याग करते रहो, आप तरने और तारने वाले बन जाओगे। आप सुखी हो जाओगे, आपका दुख हमेशा के लिए मिट जाएगा, अपने आत्मस्वरूप धाम को प्राप्त कर लोगे। यही आपका सतलोक है, यही आपका स्वर्ग है। आप कहीं भी भटकेंगे नहीं, अपने में पूर्णता प्राप्त करके इस तरह हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर का आपका दुख मिट जाएगा और हमेशा के लिए सुख शांति को प्राप्त कर जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और सदा सुखी रहो। इसी वार्ता है।